बढ़ते हैं एक और टॉप मैनेजमेंट को ईटी नाउ स्वदेश पे स्वागत करते हैं। मिस्टर सुरेश मंगलानी हम हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स इनफैक्ट फुल ईयर रिजल्ट्स के बारे में बात करने के लिए। सुरेश जी, गुड मॉर्निंग। ईटी नाउ स्वदेश पे आपका स्वागत है। काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हमने देखे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में, लेकिन कंपनी ने उसके बावजूद भी काफ़ी रोबस्ट इंटरनल्स शो किए एज फार एज रिजल्ट्स आर कंसर्न फुल ईयर बेसिस पे। अगर आप बता सके कि कैसे आपने अचीव किया और 23 के लिए थोड़ा कलर शेयर कर सकते हैं कि क्या दिखाई दे रहा है आपको इन टर्म्स ऑफ आउटलुक। धन्यवाद अजय, अडानी टोटल गैस को आपके चैनल पे बुलाने के लिए। गुड मॉर्निंग टू यू एंड ऑल योर व्यूअर्स। आपने बिल्कुल सही बोला कि देयर हैज बीन एन अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट की इंटरनेशनल में काफ़ी ज़्यादा गैस प्राइसेस बढ़ी हैं। उस वजह से हमारे इंडस्ट्री में भी गैस कॉस्ट बढ़ी है। इसके बावजूद अडानी टोटल गैस ने 2021 और 22 के लिए एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है टीम एटीजीएल ने। हमारा टर्नओवर 21-22 में बढ़ के 3,206 करोड़ हो गया है, जो 80% पिछले साल से ज़्यादा है। इसी तरह से हमारा जो एबिटा है वो 815 करोड़ रहा है, डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस जो हमने फेस किए हैं। 9% पिछले साल से ज़्यादा है और ये हाईएस्ट एवर एबिटा है। इसी तरह से हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 505 करोड़ रुपए रहा है इस साल, जो पिछले साल से 7% ज़्यादा है। इसी तरह से जो हमारा बैकबोन इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ का विजन है उसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आई है। इस साल हमने 117 सीएनजी स्टेशन और नए लगाए हैं। उसके साथ अब हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टेशन 334 हो गए हैं। और अगर मैं हमारे जो जेवी की अच्छी परफॉर्मेंस रही है उसको ऐड करूं तो टोटल स्टेशन हमारे अभी 550 हो गए हैं। इस साल में कोविड के बावजूद हमारी टीम ने 85,000 नए घरों को पीएनजी सप्लाई किया है। तो उससे अभी हमारी जो पीएनजी कंज्यूमर्स की टोटल टैली 5,64,000 हो गई है। हमने इस साल 21-22 में 710 और नए इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कंज्यूमर्स को, जो रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, गुरुद्वारे हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, उन सबको हमने 710 नई कस्टमर को ऐड किया और टोटल अभी हमारे जो कंज्यूमर्स बिजनेसेस हो गए हैं वो 5,676 हो गए, 5676। इसी तरह से काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग हमने स्टील पाइपलाइन में, एमडीपी पाइपलाइन में किए, नए सिटी गेट स्टेशन कमीशन किए। तो ओवरऑल ये बैकबोन इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है और यही बैकबोन इंफ्रास्ट्रक्चर ने हमें वॉल्यूम ग्रोथ जो हुई है इस साल वो हमने 35% पिछले साल से मुकाबले में 35% ज्यादा वॉल्यूम ग्रोथ की है। सीएनजी में 58% की ग्रोथ आई और पाइप नेचुरल गैस में चूंकि काफी ज्यादा वोलेटिलिटी थी सप्लाईज में भी, उसकी वजह से 17% की ग्रोथ आई और ओवरऑल 35% ग्रोथ आई। आगे चल के जैसे आपने पूछा, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी, ज्यादा एक्सेलरेट होगी और सिमिलरली हमारी उम्मीद है कि हम वॉल्यूम की ग्रोथ भी डबल डिजिट जिस तरह से हम हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है वो मेंटेन कर पाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि एपीएम गैस एलोकेशन के मामले में क्या हो रहा है। आपको पूरी डिमांड फुलफिल नहीं हो पा रही है, हम जान रहे हैं, और दूसरी तरफ अनलॉकिंग के चलते डिमांड वापस भी आ गई है इकोनॉमी में। तो कैसे आप मैनेज कर रहे हैं और अगर स्टेटस बता सकें हमारे व्यूअर्स के लिए। नहीं, बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है अजय, आपने जो पूछा है। एपीएम गैस की सप्लाई अच्छी तरह से हो रही है। एपीएम गैस हमको सीएनजी के लिए और जो हम घरों में पीएनजी सप्लाई करते हैं उसके लिए मिलती है। आपने जैसे कहा कि डिमांड वापस आ गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर न केवल एटीजीएल बल्कि बाकी इंडस्ट्रीज भी, सीजीडी इंडस्ट्री पूरा डेवलप कर रही है, उसकी वजह से वॉल्यूम में ग्रोथ काफी ज्यादा आई 2021-22 में। तो थोड़ा सा हमारे को शॉर्टफॉल सभी को फेस करना पड़ा एपीएम गैस में, बट हम लोगों ने
यही देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, कमिटमेंट है, और सीजीडी इंडस्ट्री अच्छी तरह से कंस्ट्रक्टिवली गवर्नमेंट के साथ में एंगेज्ड है। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इतनी स्ट्रॉन्ग विजन है सीजीडी नेटवर्क को इंडिया में बढ़ाने के लिए, जो अभी एपीएम एलोकेशन में शॉर्टफॉल है उसके एलोकेशन मेथोडोलॉजी में भी इंप्रूवमेंट होगा और वॉल्यूम में भी इंप्रूवमेंट होगा, और बहुत जल्दी हम देखेंगे कि एपीएम की सप्लाई फिर अच्छी तरह से सीजीडी इंडस्ट्रीज को मिलेगी। थोड़ा सा शॉर्टफॉल है वो भी फुलफिल होगा, और हम सब लोग सीजीडी इंडस्ट्री, अडानी रोटाल गैस आल्सो जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ कर रहे हैं वो कंटिन्यूअसली और ज्यादा अच्छी तरह से कर पाएंगे, ताकि एंड कंज्यूमर हर घर में पाइप गैस जाए, हर रेस्टोरेंट होटल्स में पाइप गैस जाए, हर नुक एंड कॉर्नर पे सीएनजी स्टेशंस लग पाए। सुरेश जी, अभिषेक बोल रहा हूँ। सर, ये बहुत ही क्रूशियल चीज़ है। हम देख रहे हैं कि Q4 में एबिटा में ड्रॉप आया, हालांकि रेवेन्यूज में हमने बढ़ा देखी है। इसके पीछे रीजंस क्या है सर? देखिए, ये हमने खुद एक ही कॉल लिया क्योंकि there was an unprecedented increase in the gas prices because of international development. तो हमारे सामने एक ये तरीका था कि हम पूरे की पूरे जो प्राइस इंक्रीज हो रही है सबको पूरा पास थ्रू कर दें, बट वो ना करके हमने कस्टमर की अफोर्डेबिलिटी देखी, और जो अडानी ग्रुप एंड टोटल एनर्जी की विजन है कि कस्टमर को सेंटर स्टेज में रखना है, उसको ध्यान में रख के हमने अपनी प्राइसिंग पॉलिसी को कैलिब्रेट किया और प्राइसिंग पास थ्रू एक कैलिब्रेटेड मैनर में किया, ताकि वो जो ग्रोथ चल रही है वॉल्यूम में वो रहे, कस्टमर की अफोर्डेबिलिटी रहे, सो दैट हम एक अच्छा सा एक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाए, बैकबोन इंफ्रास्ट्रक्चर कंटिन्यू बनाए। फिर आगे चल के एक आध क्वार्टर में कभी टेम्परेरी फेज आएगा, आगे चल के हमारा जो वॉल्यूम का ग्रोथ रहे वो कंटिन्यूसली मेंटेन रहे, एबिटा का ग्रोथ मेंटेन रहे, जिस तरह से हम अभी तक 3 क्वार्टर में पहले देते रहे हैं उस तरह से और अच्छी एबिटा का क्वार्टर देते रहे। तो सीजीडी इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है कि कंज्यूमर बेस को बढ़ाएं, वॉल्यूम को ग्रोथ करें, एबिटा का ग्रोथ कॉन्सिक्वेंशली होता ही रहेगा। ठीक है। सुरेश जी नमस्कार, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। आपने वॉल्यूम ग्रोथ आउटलुक काफ़ी अच्छा बताया है, बट क्या कोई नंबर दे पाएंगे जो कि कंपनी फैक्टर इन कर रही है आने वाले समय के लिए? क्योंकि हाल फिलहाल में हमने देखा है कि वो कंपनी के प्रदर्शन वहाँ पे काफ़ी अच्छा रहा है, पर आगे के लिए कोई स्पेसिफिक नंबर हेल्प करेगा? नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बताऊं कि देखिए, हमारे पास 10th राउंड तक 19 ज्योग्राफिकल एरियाज थे और 11th राउंड में हमारे को 14 ज्योग्राफिकल एरिया और मिले, तो ये कुल मिला के 33 ज्योग्राफिकल एरिया हो गए। तो सभी जीए में जो 19 जीए हैं वहां पे तो इंफ्रास्ट्रक्चर काफी ज्यादा स्पीड से हम बढ़ा रहे हैं, और अभी बहुत जल्दी जो ये 14 नए जीए मिले हैं उनमें भी हमको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चालू हो जाएगा। तो वॉल्यूम ग्रोथ जिस तरह से हमने अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डबल डिजिट ग्रोथ दिया है, इस साल भी 35% वॉल्यूम की ग्रोथ दी है हमने। जो ईयर बड़ा कोविड और इंटरनेशनल डेवलपमेंट की वजह से गैस प्राइसेस काफी चैलेंजेस थे इंडस्ट्री के लिए, उस पीरियड में भी हमने 35% की ग्रोथ दी है। तो जिस तरह से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है और जैसा हमारे दोनों पेरेंट्स की स्ट्रॉन्ग विजन है कि सीजीडी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है, ये डबल डिजिट ग्रोथ का मुझे उम्मीद है कि हम ट्रैक रिकॉर्ड कंटिन्यूसली मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है। सुरेश जी, एक आखिरी सवाल। हमने देखा है कि एपीएम गैस की जो प्राइसेस है उसमें हमने अप्रैल 2022 को इंक्रीज देखा है, और ऐसे लाइकलीहुड है कि अक्टूबर 2022 से फिर से बढ़ेंगी। तो इसे आप कैसे डील कर रहे हैं? जो फ्रीक्वेंट जो प्राइस हाइक्स हो रहे हैं उसको आप डील कैसे कर रहे हैं? देखिए, एक जो अच्छा फीचर है गवर्नमेंट की पॉलिसी का कि एज ए सीजीडी प्लेयर उस पॉलिसी के मुताबिक लार्ज डिग्री तक हम क्या प्राइस बढ़ने वाली है वो थोड़ा समय पहले हमको पता चल जाता है, तो उसकी वजह से हम अपने आप को भी प्रिपेयर कर पाते हैं। तो अप्रैल की प्राइस इंक्रीज कुछ समय पहले हमें अंदाजा लग ही रहा था कि वे बढ़ने वाली है, और $2.1 से $6.1 पे प्राइस बढ़ गई है। तो हमने अपने आप को प्रिपेयर किया, हमारी गैस सोर्सिंग को हमने काफी डाइवर्सिफाई किया ताकि गैस सोर्सिंग और पोर्टफोलियो बेसिस पे थोड़ा रीजनेबल हो जाए।
हमने अपने ओपेक्स और कैपेक्स को ऑप्टिमाइज किया। हमने काफी ज्यादा जो ग्रुप से सपोर्ट लेके, प्रमोटर्स के सपोर्ट से हमने अब काफी ज्यादा डिजिटाइजेशन, ऑटोमेशन, इनोवेशन एंड रोबोटाइजेशन की जर्नी चालू की है। उसकी वजह से ओपेक्स में एफिशिएंसी आ रही है और हमारे जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो भी बढ़ रही है। तो इस वजह से, और हमारी जो कैलिब्रेटेड अप्रोच थी कि भाई कस्टमर को हम अफोर्डेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए ही प्राइस पास थ्रू करेंगे, तो वो मोमेंटम बिल्ड किया और अप्रैल की प्राइस को हमने सस्टेन करते हुए वॉल्यूम की ग्रोथ बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। हमें ये भी है कि अक्टूबर 1 से फिर एक प्राइस बढ़ेगी एपीएम की, जो अभी की जो पॉलिसी के हिसाब से। बट सामने हमें ये भी मालूम है कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की विजन काफी स्ट्रांग है। 96% पॉपुलेशन अभी सीजीडी लाइसेंसेस से कवर हो गई है। अब इन सबको हर घर में पाइप गैस देना है, हर नुक एंड कॉर्नर पे सीएनजी स्टेशन लगाना है, और गवर्नमेंट का भी यही मानना है कि ये स्ट्रांग मोमेंटम ऑफ ग्रोथ कंटिन्यू रहना चाहिए। तो उसकी वजह से हम सब लोग एज इंडस्ट्री, सीजीडी इंडस्ट्री, गवर्नमेंट के साथ में काफी कंस्ट्रक्टिवली डिस्कशन चल रहे हैं कि किस तरह से क्या सॉल्यूशन रहे कि एंड कंज्यूमर को एक अफोर्डेबल पीएनजी और सीएनजी मिलता रहे, उसको कैसे प्राइसिंग को कैलिब्रेट करें, कैसे स्टेबलाइज करें। मुझे उम्मीद है अभी ये मई के महीने में है, अक्टूबर आने से पहले कुछ सॉल्यूशन उस पर भी निकलेगा, कुछ प्राइसिंग स्टेबलाइजेशन का एक मेथोडोलॉजी अडॉप्ट होगी, और उसकी वजह से हमारा जो सीजीडी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, नॉट ओनली अडानी टोटल गैस की तरफ से बट पूरी सीजीडी इंडस्ट्री की तरफ से काफी अच्छी ग्रोथ कंटिन्यूअसली रहेगी। सुरेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ईटीना स्वदेश से बातचीत करने के लिए। तो ये था अडानी टोटल गैस का मैनेजमेंट और कंपनी के टर्नओवर में लगातार तेज उछाल हम देख रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर में वॉल्यूम ग्रोथ में कंपनी लगातार इजाफा कर रही है और पीएनजी के साथ साथ सीएनजी में भी कंपनी की जो पैठ है लगातार मजबूत होती जा रही है और हमने लगातार स्टॉक प्राइसेस में भी कंपनी की जो भी एक्शंस है उसको रिफ्लेक्ट होता हुआ देखा है। पिछले एक साल में स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो गया है और लगातार इसमें हमने ग्रोथ देखी है शेयर प्राइसेस में।